हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 27 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के जो भी स्नातक स्तर के छात्र हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले, उनको फ्री में स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित करने के लिए 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 758031। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा की सीटें यहाँ 80 हैं और 31 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है, यहाँ का विधान मंडल 2 सदनी है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 है और विधान परिषद की सीटें 100 है। यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हाल ही में बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित होंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। यदि कथकली पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। हाल ही में जो काला नमक चावल महोत्सव बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। और हाल ही में जो केला महोत्सव बनाया गया है ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। और बाफरी महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और हाल ही में बाफरी महोत्सव में ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के कलाकारों के द्वारा 16 फुट 6 इंच की बाफरी बना करके इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और यह दुनिया की सबसे लंबी बाफरी बनाई गई है पीलीभीत के कलाकारों के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में लगाया गया है। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही स्थापना की गई है। और जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में की गई है। और भारत का जो पहला जानवरों के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है युद्ध स्मारक, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा
कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों एवं परिसरों में आरोग्य वाटिका के स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही मंजूरी दी है। और हाल ही में कंगना रानौत को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाने वाली नासा ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड में स्थित एस्टेरॉइड्स, ब्लैक होल्स और आदि चीज़ों की खोज करेगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप माना गया है, जिसको हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से नासा ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। अब नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है तो फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो विल नेल्सन वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नासा के संस्थापक कौन थे, फाउंडर, वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नासा और इसरो मिलकर के 2023 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और नासा का हेडक्वार्टर जो स्थित है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य को शहरी जल आपूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के लिए $150 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटक राज्य को शहरी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए $150 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य को यह ऋण की मंजूरी दी गई है। तो कर्नाटक राज्य का जो DLR नंबर है वो है कितना है? 31 28 12। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीटें, 12 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है, 224 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ 75 जो है विधान परिषद की सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसवराज बोम्मई और यहाँ की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। इसे स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अंतरिक्ष शहर कहा जाता है, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही स्थित है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। और जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग जल प्रपात, ये फारावती नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाल ही में जो कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर को बनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कर्नाटक राज्य है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण प्रदान किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने ही प्रदान किया है। जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है और सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य ही है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य के उच्च न्यायालय के
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इनको न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान जी की जगह नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 130503। 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और 70 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। और देहरादून से याद रखिएगा कि 100% साक्षरता वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये देहरादून ही है। और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है? तो गैरसैंण है। और यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी एक कौन सी है तो वो है नैनीताल, क्योंकि नैनीताल में ही स्थित है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार किस नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था तो 1973 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। और जानवरों के लिए जो भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही बनाया गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क है जिसको 1988 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। राजा जी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। भीमताल, फतताल, ये सभी झील कहाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। और हाल ही में जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर, यह उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है ये उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। और भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ये कहाँ की गई है? उत्तराखंड में ही की गई है। और भारत का जो पहला पॉलिनेटर पार्क जो बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। भारत का जो पहला मॉफ गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। जो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। और भारत का पहला जो भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही लॉन्च किया है। और भारत का जो पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में गुजरात राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और टॉप पे गुजरात राज्य है, सेकेंड नंबर पे जो है वो है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है गोवा। यदि पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में किस केंद्र शासित प्रदेश ने टॉप पे स्थान हासिल किया है तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष
स्थान हासिल किया है। अब गुजरात टॉप पे रहा है, तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 33-26-11। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 26 लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है, केवल विधानसभा की सीटें हैं, और 182 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक शहर बनाया जाएगा ये गुजरात के केवड़िया को ही बनाया जाएगा। और उकई बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है, ताप्ती नदी पर। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है, और यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। और भारत का जो 39वां स्थल बना है यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला, वो बना है रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार ने ही की है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है ये अहमदाबाद में ही की गई है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो मोटेरा स्टेडियम था, उसका हाल ही में नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्ववीर आहूजा ने किस बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में विश्ववीर आहूजा ने RBL बैंक के MD एवं CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनकी जगह कार्यकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव आहूजा को। ये भी याद रखिएगा, RBL बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा जारी मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टॉप स्थान हासिल किया है, और सेकेंड पे है IIT मद्रास। अब यह रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। TV नरेंद्रन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RL जलप्पा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे, और पूर्व एक कपड़ा मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे, और वह एक राजनीतिज्ञ थे RL जलप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।